नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में आयोजित विशाल बौद्ध धम्म महासम्मेलन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर इंदु चौधरी ने भी शिरकत की। उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन पर, उनकी जीवन शैली पर और इसके अलावा उनकी तमाम जो शिक्षाएं हैं उनके ऊपर प्रकाश डालते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और आप ही लोग एक ऐसे तमाम संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल निर्विवाद रूप से भारतीय बौद्ध महासभा जो है वो पूरे भारतवर्ष में काम कर रही है और उसकी यूनिट हर जगह दिख रही है और एक बड़ा जो है इसका परिवर्तन बहन जी आप लोग के माध्यम से भी देखने को मिलता है। जब आप इस तरीके के आयोजन में सफेद रंग की साड़ियां पहन के आते हो, सफेद रंग का सूट पहन के आते हो और आदमी लोगों में जो थोड़ी चेतना दिख रही है, तो ये जो परिवर्तन महिलाओं की तरफ दिखता है, इसके लिए भारतीय बौद्ध महासभा का मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी, उनको साधुवाद देना चाहूंगी कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और साल दर साल जो आपके कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम उम्मीद करते हैं कि वो परिवर्तन भी जो है वो दिखाई दे। तो थोड़ी थोड़ी बुद्ध की बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोई टॉपिक नहीं रखा इस सम्मेलन का, तो सिर्फ हम बुद्ध की बात करते हैं बहन जी। भगवान बुद्ध की ये धरती है, उनका ये ननिहाल है। हमने जैसे नीरज भाई बोल रहे थे ऐसे हम भी छोटे में, क्योंकि घर के सामने मंदिर था तो तमाम वो गाथा और कथा और गीत संगीत चलता था, तो बचपन से ही हमको भी हनुमान चालीसा बहुत अच्छे से याद थी, तो उसमें अंजन के पुत्र सुनते थे। लेकिन असली अंजन तो मुझे अंजन की धरती, ये भी लगा तो असली अंजन की धरती ये महाराजगंज है। इस धरती को नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ और आपके द्वारा जो पिछले साल मुझे दिया गया गिफ्ट था वो मुझे आज तक का मिला हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। जो आप लोगों ने भगवान बुद्ध की वो छोटी वाली प्रतिमा दी थी, उसको मैंने इतना संभाल के रखा हुआ है। बहुत चीजें बहुत प्रेशियस होती है, इस धरती के साथ में एक अलग तरीके का बहनी जुड़ाव है। और आप लोगों को भी धन्यवाद बहन जी कि इतनी गर्मी में, इतनी परेशानी में आप लोग अलग अलग जिलों से जो यहाँ पर आए हो। तो बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध है क्या बहन जी? बुद्ध का जब जन्म हुआ था, इसी धरती के आसपास में जब जन्म हुआ था, जब महामाया उनको लेकर के अपने ननिहाल ला रही थी अपनी गोद में, जिस धरती में बुद्ध का जन्म हुआ वो धरती पहले से ही गणराज्य थी। गणराज्य का मतलब होता है बहन जी जिसमें आपका और हमारा शासन हो। तो बुद्ध पहले से ही एक ऐसे राष्ट्र में जन्म लेते हैं बहन जी जहाँ पे सबको बराबरी का दर्जा होता है, कोई किसी के साथ में कोई भेदभाव ऊंच नीच नहीं होता है। और वही जब बुद्ध ज्ञान प्राप्त होती है, बुद्ध जब सिद्धार्थ से बुद्ध बनते हैं, सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का जो ज्ञान प्राप्ति का जो प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस में जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो तमाम तरीके से दिखाई देते हैं। बुद्ध एक बड़े राजनीति के रूप में दिखाई देते हैं, बुद्ध एक अर्थशास्त्री के रूप में दिखाई देते हैं, बुद्ध महिलाओं की बात करते हैं, बुद्ध तर्क की बात करते हैं, बुद्ध विचारों की बात करते हैं, बुद्ध प्रचार प्रसार की बात करते हैं। तो जब बुद्ध तर्क की बात करते हैं बहन जी तो बुद्ध ये कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि महापुरुषों ने कही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि सदियों से चली आ रही है। बुद्ध इस बात को भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग इसी बात का पालन कर रहे हैं तो उसको मत मानिए। ये बुद्ध आपको और हमको तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम बुद्ध वंदना करते हैं तो उसमें कहते हैं एही पस्सिको ओ विनायको पंचतम वेदितव्यो वियुनि। बुद्ध कहते हैं एही पस्सिको, बुद्ध कहते हैं किसी बात को ऐसे मानने की जरूरत नहीं। एही पस्सिको, पस माने देखो, एही माने आओ, आओ जांचो, देखो, परखो, अगर तुमको लगे कि ठीक है और लोक कल्याणकारी है तभी उस बात को मानो। तो किसी बात को ऐसे मानने की जरूरत नहीं है। उस तर्क को कैसे करते हैं? अभी जब नोटबंदी हुई थी बहन जी तो हम सब लोगों के पास जो भी पैसा आप लोगों से हम लोग छुपा के रखते हैं, सारा पैसा निकल गया था ना। कोई कहीं रखा था कि मायके जाएंगे तो ये गिफ्ट खरीदेंगे, वो गिफ्ट खरीदेंगे, वो सारा पैसा निकल गया था। तो उस नोटबंदी में हमारे पास भी 10,000 रुपया कहीं छुपा के रखे थे। जब वो नोट जो होता है ना बदलने वाला, जो नोट फेरने वाला जो तारीख था वो बीत जाता है, उसके बाद मुझे वो पैसा मिलता है। तो मैं सोचती थी कि इसमें आवाज आ रही है, इसमें आवाज आ रही है, आवाज आ रही है।
देवता की पूजा नहीं की, 10,000 रुपया बचा है पुराने वाले नोट का, तो क्या किया जाए इसका। हम पहुंच गए मंदिर, पुजारी गया, पुजारी ने देखा छोटे छोटे बाल कटे हुए, एक महिला आई और सोचा कि बढ़िया पैसे वाली लग रही है, बैठा के आधा घंटा उसने पूजा करवाया। उसके बाद कहता है कि कुछ दान वान दीजिए, तो 10,000 रुपया बहन जी रख के ले गए थे, वही पुरानी नोट वाला, फटाक से उठा के पुजारी को दे दिए। तो पुजारी बोलता है ये तो पुराना नोट है। हम कहे कि ये भगवान को कैसे पता चलेगा कि ये पुराना नोट है कि नया। वो बिगड़ गया, कहता उठिए, समझ गया कोई टेढ़े दिमाग वाली यहाँ महिला आई हुई है। कहता उठिए, हमने कहा क्या हुआ पुजारी जी, भगवान को दान करने आए, दान तो दे ले। बोले कि नहीं, उठिए उठिए, आप निकलिए, चुपचाप बाहर जाइए। यानी कि वो समझ गया कि ये पैसा जो है पुराना नोट है, वो मेरे किसी काम नहीं आएगा। उसने तो अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, लेकिन हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाए। बुद्ध सबसे पहले यही कहते हैं कि आओ जांचो परखो देखो कि तुम अगर कहीं पैसा चढ़ा रहे हो तो वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे तमाम व्यक्तियों में सत्संगी बाबा लोगों का सत्संग लगता है, तमाम भीड़ होती है। जैसे आप लोग भी यहाँ पर आए हो, ये तो एक अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ पे तो लोगों को कहना पड़ रहा है कि भैया एक दान का काउंटर लगा है, दान करके जाइएगा। लेकिन सत्संगी बाबा लोगों के सत्संग में आपको कभी कहना ही नहीं पड़ता है कि दान दीजिए नहीं दीजिए, क्योंकि सत्संगी बाबा सत्संग करता है और उसके बाद चद्दर के नीचे कहता है लाइए 10-10, 20-20 रुपया जो लेके आए वो चढ़ाइए और चढ़ा के आशीर्वाद लेके जाइए। आप 10-10, 20-20, 50-50 रुपया चढ़ाते हैं, कभी दिमाग से सोच के देखिए कि 10 रुपए की तो कीमत नहीं है। यहाँ पे हजारों की संख्या में आप लोग इकट्ठे हो, अगर आप सारे लोग केवल 10-10 रुपया भी चढ़ाओ, 10,000 लोग 10-10 रुपया भी चढ़ाओ तो 1 लाख रुपया हो जाएगा ना बहन जी। 10 रुपए की कीमत नहीं, लेकिन 1 लाख रुपए की तो कीमत होती है ना। बुद्ध इसी तर्क की बात करते हैं कि अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिए, लेकिन हम उस तर्क पे अपने आप को ऊपर मान लेते हैं और कहते हैं कि बुद्ध की बात होगी, बाबा साहब की बात होगी। हम तो वर्तमान समय में हमको डर लगता है, भूत भवानी का डर लगता है, पिशाच का डर लगता है, झाड़ फूक वाले ओझा सोखा का डर लगता है, सारा कर्म कांड हम वही करते रहते हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि अगर मुझे मानना है तो पहले बुद्धि की शरण में जाओ। कहते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध की शरण में जाने का नहीं मतलब है, बुद्धि की शरण में जाने का मतलब है। मैं पिछली बार आई थी, मैंने आपको तमाम उदाहरण बताए थे, कुछ नई नई चीजें आप लोगों से जरूर कहूंगी कि मेरी माँ बहुत बड़का वाली पुजारी थी। मैं सीधे अपने परिवार की बात पे आ जा रही, क्योंकि समय भी ज्यादा हो रहा है और हम लोग थोड़ा थोड़ा बात करके बातों को खत्म भी करते हैं।